हेलो बेटा। हम वेक्टर चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपके साथ डिस्कस करना है, ठीक है। तो बड़े ध्यान से समझना, फिर उससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँगा। ऐसा है कि बेटा, जैसे सपोज कर लो मेरे पास एक वेक्टर है, ठीक है। जैसे कंपोनेंट फॉर्म में मैं वेक्टर कंसिडर करता हूँ 2i कैप -3j कैप +6k कैप, ठीक है। तो ये मेरे पास जस्ट इमेजिन करो कि एक वेक्टर है, मेरे को गिवन है। अभी आपको मालूम है कि जो वेक्टर होता है उसके पास दो मतलब उसके पैरामीटर्स होते हैं। एक उसका होता है क्या बोलते हैं हम, मैग्नीट्यूड, और दूसरा उसका होता है डायरेक्शन। अभी इस वेक्टर का मतलब किसी न किसी तरफ कोई ना कोई तो डायरेक्शन होएगा ही, ठीक है। अब सपोज कर लो कि इस वेक्टर का डायरेक्शन है इधर, इस वे में, ठीक है। मतलब फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इसका डायरेक्शन है मेरे पास ए वेक्टर का, ठीक है। अगर बेटा मैं इस वेक्टर को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, ओके, तो क्या होएगा कि जो इसका डायरेक्शन है ना वो बेटा रिवर्स हो जाएगा, उलट हो जाएगा। अगर मैं इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरे पास जो वेक्टर जो कि कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है, इसकी वैल्यू में लिटिल सा चेंज आएगा। जैसे जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो बेटा पहले 2 था तो अब बन जाएगा -2i कैप, ठीक है। ये जो माइनस का साइन है ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, +3j कैप आएगा, और ये मेरे पास आ जाएगा -6k कैप, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड वैल्यू की बात करें तो जो मैग्नीट्यूड इसका है वही मैग्नीट्यूड इसका रहेगा। अगर चाहो तो हम निकाल के देख भी सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको इसका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के बताता हूँ, तो ये आएगा √4 + 9 + 36। तो ये बेटा मेरे पास आएगा √49, तो ये आ जाएगा 7। अगर मैं जो मेरे पास -a वेक्टर है उसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूँ तो वो कितना आएगा मेरे पास, 4 + 9 + 36। तो वो भी कितना आ जाएगा मेरे पास, वो भी आ जाएगा 49। तो बेटा 49 का अंडर रूट कितना आएगा, 7 आएगा। मतलब है कि माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैग्नीट्यूड वैल्यू है वेक्टर की वो सेम रही है, लेकिन बेटा जो डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन वो चेंज हो जाएगा। जो -a वेक्टर होएगा ना उसका डायरेक्शन ए वेक्टर के बिल्कुल ऑपोजिट होएगा, मतलब डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगा। तो अगर कभी भी आपको फ्यूचर में किसी वेक्टर का जो डायरेक्शन है उसको आपको मतलब लगता है कि उसकी वेक्टर की डायरेक्शन को रिवर्स करना है, तो रिवर्स करना बड़ा आसान है। सिंपली आप क्या करो कि उस वेक्टर को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो बेटा इमीडिएटली आफ्टर मल्टीप्लिकेशन उसका जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा। हाँ, उसके जो मैग्नीट्यूड है उसको बिल्कुल उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होएगा, लेकिन जो उसका डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो अभी एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरे पास, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ इस वीडियो के अंदर। क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, स्टेटमेंट है फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू -3/4 j कैप, मतलब ऑपोजिट टू दिस वेक्टर। ये मेरे पास वेक्टर की वैल्यू है, कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है मेरे को। इसके दो कंपोनेंट मिसिंग है, मतलब उनकी वैल्यू ज़ीरो है। तो कोई बात नहीं, जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बेटा उसको मैं उसको इन्वॉल्व कर लूँगा इसके अंदर, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है बच्चे। तो देखो बेटा करना क्या है, मैं पहले आपको स्टेटमेंट समझाता हूँ कि स्टेटमेंट के अंदर उसने क्या डिमांड किया है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। अभी जो CBSE ने रिसेंटली सैम्पल पेपर लॉन्च किया है उसके अंदर ये क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो उसने बेटा हमसे क्या डिमांड किया, हमने निकालना है एक यूनिट वेक्टर, ठीक है। आपको मालूम है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, उस वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो मैंने यूनिट वेक्टर निकालना है, उसका डायरेक्शन किसकी तरफ होना चाहिए, इस वेक्टर के ओपोजिट होना चाहिए। जो मेरे को जो वेक्टर गिवन है ना, इसका जिस जिस भी तरफ इसका डायरेक्शन है, इसके ओपोजिट जो डायरेक्शन है वेक्टर का, उसकी तरफ मैंने यूनिट वेक्टर निकालना है। ये इस स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि मेरे पास जो मेरे को वेक्टर गिवन है ना,
तो बेटा इस वेक्टर का देखो, इसका उसने कोई नाम नहीं रखा है इस वेक्टर का, तो सबसे पहले मैं इसका नाम रखता हूँ। तो मैं नाम रख लेता हूँ स्मॉल ए वेक्टर, ठीक है। स्मॉल ए वेक्टर इज इक्वल्स टू -3/4 जे कैप। इसको बेटा मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0 आई कैप -3/4 जे कैप प्लस 0 के कैप। एग्जैक्टली मैंने इसको कंपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ताकि किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूज़न ना हो, तो इसलिए मैंने ऐसा किया है, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो मेरे को यूनिट वेक्टर चाहिए ना, वो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में चाहिए। तो पहले तो मेरे को जो इसकी ऑपोजिट मतलब जो इसकी रिवर्स डायरेक्शन में वेक्टर है, पहले मेरे को वो वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ बेटा -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो इधर भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और उधर भी सभी की सभी टर्म्स को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब ज़ीरो को माइनस के साथ करेंगे तो बेटा वो ज़ीरो ही रहेगा। एक बात का ख्याल रखना कि ज़ीरो के साथ मोस्टली पॉजिटिव साइन ही हम लगाते हैं, नेगेटिव नहीं लगाते। तो ज़ीरो ही रहेगा, 0 आई कैप। हाँ, ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, अभी यहाँ पे नेगेटिव है तो प्लस आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/4 इंटू जे कैप प्लस 0 इंटू के कैप। अभी ये वाला जो वेक्टर है ना, इसका डायरेक्शन किसकी तरफ है, ए वेक्टर के ऑपोजिट, ठीक है। यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ ताकि आपको मतलब यहाँ पे आप भूल ना जाओ, विच इज़ द वेक्टर हैविंग डायरेक्शन ऑपोजिट टू ए वेक्टर, ठीक है। तो अभी जिस तरफ इस वेक्टर का डायरेक्शन है ना, उसकी तरफ मैंने यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो जो मैंने यूनिट वेक्टर निकालना है उसका भी मैं नाम पहले कंसिडर कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लेट करता हूँ, लेट एन कैप बी अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ -a वेक्टर, ठीक है। तो अभी एन कैप निकालने का फॉर्मूला क्या है, मैंने आपके साथ पिछली वीडियोस में, पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। तो बेटा अगर आपने उस लेक्चर को ध्यान से सुना है तो यहाँ पे जो मैं फॉर्मूला लिखूँगा उसके अंदर आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं होएगा। तो बेटा जो एन कैप है ना, वो किसके इक्वल आएगा, -a वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ -a वेक्टर। तो बेटा जिस वेक्टर की तरफ हमने यूनिट वेक्टर निकालना होता है, तो फॉर्मूला क्या आता है कि उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड के साथ अगर आप डिवाइड कर दो तो आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मेरे को चाहिए -a वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो -a वेक्टर देखो यहाँ पे मेरे पास है, तो जब मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो बेटा उसकी वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, √0 का स्क्वायर 3/4 का स्क्वायर बन जाएगा 9/16 प्लस 0 का स्क्वायर। तो बेटा ये सॉल्व करके मेरे पास आ जाएगा 3/4। अभी -a वेक्टर जो है उसका वैल्यू भी मेरे पास है, और जो मेरे पास -a का मैग्नीट्यूड है उसका वैल्यू भी मेरे पास है। तो अभी वैल्यू को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ एन कैप के अंदर, तो ये आ जाएगा बेटा मेरे पास 0 आई कैप प्लस 3/4 जे कैप प्लस 0 के कैप। जो नीचे लगाना है मैग्नीट्यूड आप उसको यहाँ पे लगा दो, ठीक है। तो अभी आप चाहो तो आप इसको मतलब हर एक के नीचे भी लगा सकते हो। बेटा 0 के साथ डिवाइड करोगे तो 0 आई कैप आएगा, 3/4 को 3/4 के साथ करेंगे तो सिंपली 1 जे कैप आएगा, 0 को 3/4 के साथ करेंगे तो ये सिंपली 0 आई कैप के कैप आएगा। तो आप इसको सिंपली 1 जे कैप भी लिख सकते हो। तो ये मेरा वो यूनिट वेक्टर है जिसका जो डायरेक्शन है वो इस वेक्टर के क्या है, ऑपोजिट है। तो बेटा इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्लीज़ इसको अपने माइंड में रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसने जो रिसेंटली सैम्पल पेपर लॉन्च किया उसमें ये क्वेश्चन है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। ओके बच्चे।